जी। श्री राधा रानी सरकार की जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्यारे प्रभु श्री बाल कृष्णालवांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री जनार्दन दास जी महाराज की प्रेरणा से, उनकी कृपा से विगत 13 वर्षों से यह सेवा ग्राम सभा शोभना में प्रत्येक नवरात्रि के पावन पर्व पर उपस्थित होता है। आप लोग बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ इस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक निभाते हैं, करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की आप सब पर असीम कृपा जैसे आज है ऐसे सदा आप सब पर बनी रहे। महापुरुष गुरुजन ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं और एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करते हैं। जैसे हम आप एक वस्त्र को बदल करके दूसरे वस्त्र को धारण कर लेते हैं। आज पूज्यपाद श्री गोलोकवासी श्री जनार्दन दास जी महाराज हम सबके मध्य काया कुटीर के माध्यम से तो नहीं है, परंतु कृपा रूप में हम सबके साथ विगत 13 वर्षों से प्रत्येक नवरात्रि में प्रत्यक्ष दर्शन देने आते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कल हम सब ने महाराज मनु के पुत्रियों की कथा का श्रवण किया। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े बेटा प्रियव्रत को जब उन्होंने कहा कि भैया राज्य का कार्यभार संभालो, तो तपस्या करने चले गए। तो ऐसी घोर तपस्या में लगे महाराज की वापस नहीं आए। तो छोटे पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंपा गया और महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां जाए उत्तानपादस्य सुनीते शुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर् नेतराम यस्सुतो ध्रुवः। यदि इस कथा का सार देखा जाए तो ये जो राजा उत्तानपाद कोई और नहीं है, ये उत्तानपाद हम ही आप हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका पग ऊपर हो और शीश। तो महाराज 9 महीना हम कैसे रहते हैं माँ के गर्भ में, इसी तरह तो रहते हैं। और ये जो 2 पत्नियां हैं ये कौन है? यही हमारी बुद्धि है। एक कुमति और एक सुमति। जो उत्तानपाद जी हैं, जो सुरुचि है
जो सुरुचि है, जो कुबुद्धि है, उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। नेतराम या सुतो ध्रुव, जो ध्रुव जी की माँ है, उनसे ज्यादा प्रेम नहीं करते। एक बार कुमार ध्रुव खेलते खेलते पिता के भवन में गए तो क्या देखा कि मेरा बड़ा भाई पिता की गोद में बैठा है, तो मैं तो छोटा हूं, मुझसे ज्यादा लाड प्यार मेरे को होगा। उस आशा में पिता की गोद में बैठने ही वाले थे महाराज की उनकी सौतेली मां जो सुरुचि थी, उसने बाह पकड़ के धक्का मार के नीचे गिरा दिया और डांट के बोली, ध्रुव, यदि तुझे राजा की गोद में या राजे के सिंहासन पे बैठना ही है तो उसके पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवा अनुग्रहेण में गर्भे त्वां साधयात्मानं यदक्षे निपाशनम। यदि तू राजा का गोद और राजा के सिंहासन की इच्छा रखता है तो काम कर, पहले तू जंगल में जाके तपस्या कर और तेरी तपस्या से यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो तू उनसे ये वरदान मांगना कि अब की बार मुझे जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मेरे सौतेली माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो। सोचो, पहले तो न जाने कितने जन्म लग जाएंगे तपस्या करने में। तपस्या के उपरांत भगवत प्राप्ति होगी तो क्या ये संसार की वस्तु मांगा जाएगा? आज सुरुचि में जिस जो कुबुद्धि है ना, आज इसने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। ध्रुव जी वहां से दुखी होकर के रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने रोते हुए देखा, गोद में बैठाया। सुनीति माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो सारी बात उन्होंने बता दी कि हमको आज अपमानित किया गया। पिता की गोद में बैठा था तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया, परंतु माँ मुझे उसका दुख नहीं है। पिता के सामने यह सब कुछ होता रहा, पिता एक शब्द नहीं बोला। न बोलने का कारण क्योंकि कुबुद्धि से ज्यादा प्रेम। हम जो संसारी हैं, हम जो जीव हैं, हम सुनीति से कम प्रेम करते हैं और सुरुचि से ज्यादा। हमारी जो सात्विक बुद्धि है वो गलत कर्म करने के लिए बार बार मना करती है, परंतु जो कुबुद्धि है ना, एक कुतर की कैंची चला चला के महाराज इतने सारे कुकर्म करा देती है कि जीव का कल्याण होना असंभव हो जाता है। परंतु धन्य है माता सुनीति का धैर्य। एक माँ होती तो होता कि मैं बड़ी हूं, उसकी कैसी हिम्मत भई कि तुझे गोद से गिराई, तेरा अपमान किया, चल मैं अभी लड़के आती हूं। परंतु सुनीति माँ ने, क्योंकि बुद्धि उत्तम है, तो उत्तम बुद्धि उत्तम ही इस बात सोचती है। सुनीति माँ ने क्या कहा कि बेटा तेरी सौतेली माँ ने तुझे जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान तो तुझे मैंने आज तक नहीं दिया। ध्रुव जी ने कहा माँ उसने मेरा अपमान किया, आप उसकी बड़ाई कर रही हो, उसका समर्थन कर रही हो। सुनीति ने कहा बेटा उसने जो बात कही ना, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। उसने क्या कहा कि तपसा राध्य पुरुषम, ये मनुष्य स्तन पाया ही इसलिए जाता है कि परमपिता परमात्मा की तपस्या किया जाए, उसकी प्राप्ति किया जाए। सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीणा। उसने जो भी कहा सत्यम सुरक्षा, उसने सारी बातें सत्य कही। इसलिए बेटा अब की बार चूकना मत, क्योंकि अब की बार यदि चूक गया तो फिर पता नहीं ये दोबारा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए तपसा आराध्य पुरुषम। अरे तू
इस संसार के पिता की गोद पाने के लिए रो रहा है, इस संसार के सिंहासन के लिए रो रहा है। जिस दिन वो परम पिता मिल जाएगा तो उसका गोद और ऐसे न जाने कितने सिंहासन तुझे प्राप्त हो जाएगा। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए बेटा तेरी सौतेली माँ ने जो कहा उसने सत्य ही कहा। यह शरीर पाकर के केवल एक ही कर्म करे, क्या? वो है भगवान का भजन, भगवान की आराधना। तपसाराध्य पुरुषम, उस महापुरुष का, उस परम पिता परमात्मा का ही तपस्या करने के लिए शरीर पाया जाता है। तो मैं क्या करूं माँ? फिर बेटा जो तेरी सौतेली माँ ने कहा वो सत्य है, उसी को कर। और अब इस बात की चीज को करने से चूकना मत। आराधया अधोक्षज पाद पद्मम। अब अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को भगवान के श्री चरण से ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो कि ये जन्म तुम्हारा सार्थक हो जाए। 5 वर्ष के ध्रुव जी, बताओ ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटे को कहेगी? 5 वर्ष की अवस्था था कि जंगल में जाकर के तपस्या कर। सुनीति माँ उपदेश कर रही है। ये भारत भूमि की महिमा है महाराज। ऐसी माँ केवल भारत भूमि में ही उत्पन्न होती है। ध्रुव जी ने माँ की परिक्रमा करी, दंडवत किया, प्रणाम किया। 5 वर्ष के ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े। अब वन में जाते समय मन में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु संसार की ठोकर से ही सही, परंतु आपके प्रति अब मेरी लगन लगी है, प्रेम लगा है, स्नेह भया है, ये लगन टूटे ना प्रभु, ऐसी कृपा करना। यदि लगन टूट गई तो इसमें मेरी हंसी या मेरा अपमान नहीं, इसमें आपका होगा, क्योंकि मैं आपको पाने के लिए आ रहा हूं। इसलिए प्रभु कृपा करना, दया करना, ये जो लागी लगन है अभी टूटे ना। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 नाव पुरानी, हाँ नाव पुरानी, नाव पुरानी, हाँ नाव पुरानी, बीच
भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की विनती तुम सुन लीजिए, 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 हाथ पकड़े मत छोड़ना, जय हो, हाथ पकड़े मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मैंने तेरे नाम की खेती बुआई, मैंने तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की खेती बुआई, मैंने तेरे नाम की खेती बुआई, मैंने तेरे नाम की, 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 ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हाँ लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए जैसे ही वन में गए तो चारों तरफ देखने लग गए
कि जंगल में तो आ गया, वन में तो आ गया, परंतु अब भगवान को पाऊं कैसे? ना मैं उनका पूजन जानता हूँ, ना आराधना जानता हूँ, ना स्तुति जानता हूँ, ना कोई प्रक्रिया जानता हूँ, क्या करूँ? परंतु एक बात जान लो, जब जीव आत्मा परमात्मा को पाने के लिए दृढ़ विश्वास से उसकी खोज में निकल पड़ता है ना, तो उसे गुरु खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु उसे अपने आप ही मिल जाता है। आजकल लोग एक बात कहते हैं कि आज तक मेरे मन का मुझे गुरु ही नहीं मिला। अरे पहले मन से चेला बनने की इच्छा तो जगाओ, पहले मन को तो अच्छे से करो। अभी तो मन तो भटक रहा है। एक दिन आप ये सोच लोगे कि हमें अब गुरु बनाना है, तो आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा। 5 वर्ष की ध्रुव जी वन में गए, इसके लिए भगवान को पाने के लिए। आजकल लोग भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बनाते, माया कमाने के लिए गुरु बनाते हैं। अब गुरु बने नहीं कि लंबी लंबी लिस्ट, बिजनेस नहीं चल रहा, छोरे की शादी नहीं हो रही, छोरा बहू बात नहीं मान रहा। अब बताओ, गुरु जी बेचारे भजन का मार्ग बतावे कि अब इनके छोरा छोरी को पढ़ावे लिखावे और बिजनेस चलावे। इस भाव से यदि आप गुरु बनाने की इच्छा रखोगे तो गुरु नहीं मिल पाएगा। पहले अंतःकरण में दृढ़ विश्वास कर लो कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। उस प्राप्ति के मार्ग पे आप जैसे ही चलोगे, प्रत्यक्ष गुरुदेव भगवान आपके सामने खड़े मिलेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। वन में चारों तरफ इधर उधर देख रहे थे, क्या करें क्या न करें। आ तो गया। उसी समय देवर्षि नारद उस वन में प्रकट हो गए। बोलिए गुरुदेव की जय हो। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का यह राजकुमार क्या तेज है। ये क्षत्रिय राजकुमार अपने सौतेली माँ की ताड़ना सुनने से भगवान को पाने आ गया। और जैसे ही सामने आके प्रकट भय महाराज, तो सर्वप्रथम ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के हैं, साष्टांग लेट करके उन्होंने प्रणाम किया। पूरी शरीर को, पूरे अंग को जमीन पे अपने आप को मानो उन्होंने समर्पण कर दिया। और आज करके चेला कैसे प्रणाम करते हैं, बहुत ही श्रद्धा भाई तो घुटने तक आ गए और नहीं दूर से गुरुदेव। अब समझ में नहीं आता कि वो प्रणाम कर रहा है कि मारने की धमकी दे रहा है। जैसे प्रणाम किया तो देवर्षि नारद जी ने उठाया, आने का कारण पूछा, सौतेली माँ की सारी बातें बताई उन्होंने। तो एक बार देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि चेला बनाने के पहले एक बार ठोंक बजा के देख ले, क्योंकि ज्यादातर घर में खटपट होने पे बाबा बनने का इच्छा सबको जगता है। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। और मठ पे भी कब तक? बाबा ने बताया काम, बाबा हम तो रमते राम, काम करने होता तो घर में रहते, हम तो ठाट से खाने। ऐसे चेला है, इसे कहते हैं मरकट बैरा। मरकट यानी बंदर। बंदर कभी एक डाल पे नहीं रहता, कहीं इस डाल कभी उस डाल। घर में खटपट भाई कि मठ में पहुंच गए, मठ में खटपट भाई फिर घर चले आए। तो ऐसा ही नहीं। तो देवर्षि नारद जी को लगा कि 5 वर्ष का बालक है, आराधना करना चाहता, तपस्या करना चाहता है, आगे चल के इसकी मनोवृत्ति बदल न जाए। तो उनको समझाया, बेटा तुम जिस परमात्मा को पाने की इच्छा कर रहे हो, बात कर रहे हो,
उस परमात्मा को पाने के लिए इस वन में न जाने कितने ऋषि मुनि गिरी कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में हजारों हजारों वर्षों से तपस्या करे, पर आज तक पाने की कौन का एक झलक नहीं मिली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहे आवत नाहि, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाहि, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। इसलिए बेटा हर किसी के घर में ये सब बातें होती रही हैं। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अभी घर जाओ, अभी आप क्रोध में हो, रुष्ट हो। नहीं, ये तपस्या कोई साधारण नहीं। परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि लगे, आज तक झलक नहीं देख पाए। और ये सुख दुख किसकी जिंदगी में नहीं आता, सबके जीवन में सुख दुख आता है। परंतु एक बात याद रखना, जब जीवन में दुख आए तो ये समझ लेना कि मेरे किए हुए ये पुराने कर्म, जो हमारे बुरे कर्म हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। और जब जीवन में सुख आ जाए ना, तो समझ लेना मेरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। दुखे सती पापम क्षीयते और सुखे सती पुण्यम क्षीयते। जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, और सुख आ जाए समझ ले मेरा पुण्य नष्ट हो रहा है। इसलिए बेटा तुम घर जाओ। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव हमने तो ये सुना है कि आपकी शरणागति जो ले लेता है उसका तो कल्याण हो जाता है। अब मैं आपकी शरण में, आप बार बार हमें घर जाने की बात कर रहे हैं। आप जितनी भी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं सब उत्तम है, परंतु मेरा जो हृदय है ना, मेरी सौतेली माँ के बात रूपी बाणों से ऐसा छिन्न भिन्न हो गया है कि आपका ज्ञान मेरे हृदय में रुकने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव अब शरण में आ गया हूँ, अब ऐसी कृपा करो कि जिसके लिए आया हूँ उसको पाकर के ही वापस जाऊं। जब ऐसी निष्ठा नारद जी ने देखा, तब श्री ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। मंत्र देकर के देवर्षि नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। देखो बहुत विचार करने वाली बात है। मंत्र में प्रभाव तो होता ही है। लोग कहते हैं हमने मंत्र ले लिया, हम भजन कर रहे हैं, परंतु मंत्र अप्रभावशाली तब हो जाता है जिस इष्ट की, जिस आराध्य का मंत्र हो उसी के धाम में, उसी के दरवाजे पे, उसी के द्वार पे जाकर कर भजन किया जाए तो जल्दी सिद्ध होता है। 12 अक्षर मंत्र प्रदान करके देवर्षि नारद गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। यहां से सीधे तुम मधुबन चले जाओ और मधुबन में जाकर के भजन करो। बोले क्यों गुरुदेव? बोले जिसका ये मंत्र है ना, उसका वहां आपको नित्यदा हरि, वो हरि वहां सानिध्य आपको प्राप्त होता है और नित्य वही निवास करते हैं। अब एक बात बताओ, यदि किसी से मिलना हो
तो अति शीघ्र कब मिलोगे? आप मुंबई में होंगे तो वहां से यहाँ अगर मिलना होगा किसी से तो मुंबई से चल के आने में समय लगेगा कि नहीं? और जैसे इसी गांव में ही हो तो 2-4 कदम 10 कदम आधे घंटे में जाके आप मिल लो। तो वही उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। वही देवर्षि नारद जी कहना चाहते हैं कि सानिध्यम नित्यदा हरि, जब आप उनकी सानिध्य में उनका भजन करोगे ना तो जल्दी सुन लेंगे, उनकी प्राप्ति तुम्हें जल्दी हो जाएगी। यह बात उनको समझ में आ गई। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरु कर कृपा परिक्रमा चरणन में सिर नाय, करने हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे आए। श्री ध्रुव जी महाराज गुरुदेव भगवान के दिया हुआ उस द्वादश मंत्र को जब करते हुए कीर्तन करते मधुबन की ओर चल पड़े। आइए हम भी श्री ध्रुव जी के साथ मधुबन चलें और वहां पर उनकी तपस्या का दर्शन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ध्रुव जी महाराज श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त उस मंत्र को लेकर के मधुबन पहुंचे और श्री गुरुदेव भगवान की सानिध्य में उनकी देख रेख में अब उन्होंने तपश्चर्या प्रारंभ करी। तपश्चर्या कैसा? त्रियात्रांते कपेथ बदरासना, त्रियात्रांते कपेथ बदरासना, कपेथ बदरासना, कपेथ। जो प्रथम माह पहले महीने की उन्होंने तपस्या करी तो कहते हैं त्रियातांत कपिथ बदरासन। 3 दिन में एक बार या तो कैथ पा लेते या तो बैर। ये पहले महीने की तपस्या। और जैसे ही दूसरा माह लगा महाराज तो खस्ते 6 दिन में, प्रत्येक 6 दिन में एक बार केवल दुर्वा का रस। ये तपस्या, ये साधना मनमुखी होकर के नहीं हो सकता। बिना गुरु सानिध्य को आप इसको नहीं कर सकते। प्रथम माह में 3 दिन में एक बार कपित्थ बदरासन, और जैसे दूसरा माह लगा तो 3 दूनी 6 दिन पर एक बार। 6 दिन जब निकल जाए तब एक बार दुर्वा का रस या तो दुर्वा का फल। और जैसे महाराज तीसरा माह लगा तो 9वें
9 दिन में केवल एक बार। अब ये सब भी खाना पीना भी छोड़ दिए तो लेने क्या लगे? बोले केवल यमुना का जल। अभी कितने दिन में? 9 दिन में एक बार केवल यमुना का जल पान करते। और जैसे महाराज चौथा माह लगा तो 12 दिन में एक बार अभी क्या करते? प्राणायाम एक बार श्वास खींच लेते तो 12 दिन न श्वास लेते न छोड़ते। अब सोचो 5 वर्ष का ध्रुव क्या ये कर सकता है? परंतु गुरुदेव भगवान की कृपा देखो, जिस साधना को बड़ी बड़ी ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते, उस साधना को गुरुदेव भगवान की कृपा से उनकी सानिध्य में सिर्फ 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी बड़ी सुगमता से करते चले जा रहे हैं। जैसे ही महाराज 5वां माह लगा तो जो प्राणायाम खींचा उन्होंने तो सांस ही लेना छोड़ दिया। और ऐसा प्राणायाम करके पूरी आयु को खींचा महाराज कि पूरी सृष्टि की वायु, पूरी सृष्टि की हवा उनके अंदर जाके समा गई। और जब संसार में हवा ही नहीं रह गया तो जलचर, थलचर, नभचर सब छटपटाने लगे। अरे यहाँ धराधाम की कौन कहे, स्वर्ग के देवता भी श्वास लेने के लिए तड़पने लगे। हाय हाय, ये क्या हो गया? हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, प्राणों की रक्षा कैसे हो? तो देवताओं को जब ऐसे कुछ दुर्घटना होती है ना तो भगवान ही याद आते हैं। सब देवता एकत्रित होकर के भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले किससे? तो देवता कहते हैं नैवं विदामो भगवन प्राण रोध चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। हे प्रभु, नैवं विदामो भगवन प्राण रोध, हमारे प्राणों को, हमारे वायु को किसने रोधित कर लिया, किसने बांध लिया, किसने रोक दिया? नैवं विदामो, हम कोई नहीं जान पा रहे हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। विधेहि तन्नो विजनात् विमोक्षम, आप यथाशीघ्र कृपा करो प्रभु, ताकि हमें हमारा प्राण वापस मिल सके। परंतु रोका किसी ने, पता नहीं। भगवान ने कहा मां भई विविधा श्रेष्ठा, डरने की बात नहीं है। आज जो मेरा परम भागवत, मेरा जो परम भक्त ध्रुव है, आज उसकी तपस्या उच्च कोटि पे है। उसने जो प्राणायाम चढ़ाया है, उसके प्राणायाम चढ़ाने की वजह से पूरी सृष्टि का ही नहीं, तीनों लोकों की आयु रुक गई है। ऐसी तपस्या सिद्धू जी ने करी है। भगवान गरुड़ारूढ़ हुए और वहां से चल पड़े महाराज। श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान आज दर्शन देने नहीं जा रहे, आज भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान इतने आतुर हो रहे हैं कि कब मैं अपने ध्रुव के पास पहुंचूं, उसको गले से लगा लूं। गरुड़ से कह रहे हैं कि और तेजी से चलो। कितने तो महाराज ठाकुर को ही विदा कराते हैं। इसे कहते हैं तपस्या। अब सोचो कैसी तपस्या है कि तीनों लोक कांप रहा है, वायु के लिए, प्राण के लिए हाहाकार कर रहा है। इधर भगवान गरुड़ से कूदे और सीधे ध्रुव जी के सामने आके खड़े। तो क्या देखा कि मेरी जो वास्तविक स्वरूप है 4 भुजा का, वो उसके हृदय में जागृति हो रही है। उस रूप लावण्य में वो मस्त हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। भगवान बाहर से बुला रहे हैं, ध्रुव जी को होश ही नहीं है। वो समाधि से ध्यान में मस्त है, भगवान को उस रूप सुधा का पान कर रहे हैं।
तो भगवान को लगा ये ऐसे सुनने वाला नहीं। तो जो हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हुई थी, जो प्रकट हो रही, जिसका आनंद ले रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे, जिस दर्शन को पा करके भगवान ने उसे खींच लिया। और जैसे हृदय से वह स्वरूप हटा तो धड़धड़ा के आंख खुली। जैसे घबरा कर उनकी आंख खोली तो जो हृदय में था वो सामने आ गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारी तो कभी कभी इच्छा होती कि यहाँ से हम आप सबकी जय हो करें। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्या करी और उनके जय पे इतनी धीरे से, अरे कम से कम उनके लिए जयकारा जोर से बोल दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान को सामने देखा महाराज, तो ध्रुव जी ने देरी नहीं करी, तुरंत तद्दर्शनेनागत साध्वच्छिता ववन्दतांगं विनमय्य दांडवत। दंडवत किसको कहते हैं? जो देखे और डंडे के समान गिर पड़े। ऐसे तो प्रणाम ऐसे नहीं होता। आए, घुटने के बल बैठे, फिर सपाट सड़क के लटके, इसको नहीं। दंडवत का मतलब कि दंडवत, डंडी के समान। जैसे ही भगवान को देखा, जो हृदय में भगवान तो सामने खड़े, वैसे दंडवत प्रणाम कर भगवान ने उनको उठाया। भगवान की तो बड़ी इच्छा रही कि इसको हृदय से लगा लो, परंतु ध्रुव जी बेचारे हाथ जोड़े दूर खड़े हैं। भगवान के सन्मुख थोड़ा दूर खड़े हैं। भगवान की उस रूप सुधा को देखा तो देखते ही रह गए। अविरल अश्रुपात हो रहा है, रोम रोम पुलकायमान हो रहा है। मुख से कुछ कहना चाह रहे पर कह नहीं पा रहे। मानो आज उनको देख करके आज अपने आप को ही भूल गए। कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, पर तेरा पता नहीं था। अब आज तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं था। जब ये स्थिति भगवान ने देखा कि अभी भी आनंदित हो रहा है, अब थोड़ा सा होश आया। अश्रुपात को रोका उन्होंने, जो प्रेम का आंसू गिर रहा था उसको रोका, अपने आप को संभाला। सोचा कि भगवान आए हैं, कुछ स्तुति प्रार्थना करें, परंतु मैं तो छोटा सा 5 वर्ष का बालक, मेरे तो कुछ आता जाता है नहीं। गुरुदेव ने जो तपस्या, जो साधना, जो आराधना जो तब बताई, हमने तो उसको किया। और गुरुजी ने या मेरी मैया ने कभी ये नहीं बता कि भगवान अगर मिल जाए तो उनकी स्तुति प्रार्थना अर्चना वंदना कैसे करूं, क्या करूं। बेचारे हाथ जोड़े खड़े हैं, करे अब तो अपराध हो जाएगा। भगवान सामने खड़े पर उनकी स्तुति नहीं कर पा रहा हूं। इनको थोड़ा शांत करो बच्चों को, इनको पीछे चलाओ, वे जो खेलने जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज मन ही मन सोच भी रहे हैं, प्रफुल्लित भी हो रहे हैं, अश्रुपात भी हो रहे हैं, पर अब पश्चाताप भी कर रहे हैं कि हाय है, एक स्तुति तो गुरुदेव से सीख लिया होता। भगवान भक्त के अंतःकरण की बात जान गए और हमारे करुणा निधान ने ऐसी कृपा करी कि उनका जो पंच जन संघ था महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल से, गाल से स्पर्श कराया। और जैसे ही महाराज ध्रुव जी महाराज के कपोल से वह शंख स्पर्श हुआ, सारा वेद वेदांत सारे शास्त्र पुराण को कंठस्थ हो गए। और जैसे महाराज उनको कंठस्थ हुआ तो भगवान की अब स्तुति करना शुरू किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु संसार के चक्र में मैं फंसा पड़ा था, भले हमारी सौतेली मैया ने मुझे भला बुरा कहा, बड़ी कृपा करी उसने। यदि उसने कृपा न करी होती, मुझे डांट न लगाई होती, तो शायद आज मैं इस चरणों का शरण ग्रहण ग्रहण न कर पाता। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। 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 हो पर आपका सहारा, राधे पर आपका सहारा, मैं धनवान हो गया। तेरी शरण में आके जय हो। धन्य हो गया। तेरी शरण में आके जय जय। मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मोदितों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मोदितों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मोदितों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मोदितों से मैं। पर आपका इशारा, राधे पर आपका इशारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हाँ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो
संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया मैं धन्य हो गया मैं धन्य हो गया मैं धन्य हो गया बोल दीन बंधु भगवान की जय हो करुणा निधान सरकार की जय हो करुणामयी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में अपने आप को निवेदित कर भगवान की स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान से कहते प्रभु यदि आप ये अपने शंख रूपी कृपा को मुझसे स्पर्श न कराते प्रभु तो मैं आपकी स्तुति न गा पाता। योन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसूतां संजीवयत अखिल शक्ति धरस्व धाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्थ गादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु अखिल चराचर में जो कुछ है सब आपसे ही है। आपकी कृपा से सर्वत्र सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, चाहे बोलने की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, देखने की शक्ति हो, चलने की शक्ति हो। अंग में जहां देखा जाए वहां आपकी ही कृपा शक्ति रूप में विराजमान है। ध्रुव जी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान। 36,000 कितना 36,000 वर्षों तक जिस सिंहासन को पाने के लिए गए थे, अपमानित हुए थे, उसी सिंहासन पर राज करने का वरदान दिया भगवान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज 36 वर्षों तक राज्य कर जब इनका लीला स्मरण करने का समय आया तो स्वयं भगवान ने ध्रुपद की इनकी प्राप्ति कराई और इनको लेने के लिए स्वयं पार्षदों को भेजा। धराधाम पे जैसे पार्षद विमान लेकर के आए और जैसे उस विमान में विराजमान होकर के भगवान के धाम श्रीदेव ध्रुव लोक को जाने के लिए तैयार भये तो मृत्यु देवता सामने आके खड़े हो गए। कहाँ चले महाराज, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जाने के पहले मृत्यु को सब कोई स्वीकार करता है, इसलिए पहले मरो फिर जाओ। ध्रुव जी ने कहा ये मरना जीना उनके लिए है जो विषयों में रत रहते हैं, संसारियों के लिए है। हम तो प्यारे प्रभु के पार्षद हैं, हम उनके सेवक हैं। बोले महाराज कुछ तो करो, स्वीकार तो करना पड़ेगा मुझे। तो बोला इधर आओ। पास बुलाया, विमान के पास बैठाया और मृत्यु के मौत के सर पे पैर रख करके विमान में चढ़ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये होती भक्ति की शक्ति, मृत्यु को भी चरणों में झुका दिया। इस तरह से महाराज मनु के वंश में परम भागवत श्री ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष में भगवान के धाम की प्राप्ति करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं ध्रुव जी के माध्यम, इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके प्रचेतागण हुए। महाराज पीढ़ी दर पीढ़ी पहले ऐसा हुआ करता था कि एक से बढ़कर एक धर्मात्मा हुआ करते थे। कहते हैं ना, घर बनाने के पहले नींव मजबूत करो, नींव मजबूत होगा तो घर मजबूत बनेगा। तो जिस वंश में परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज उत्पन्न भये हुए, जिन्होंने 5 वर्ष में
ठाकुर जी की प्राप्ति करी हो, उनके वंश में महाराज ऐसे प्रचेता गण हुए। ये 10 लोग थे महाराज। इनके यहाँ परंपरा रही है कि राज्य संभालने के पूर्व तपस्या